प्रश्न 1, गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न है x² प्लस 11x प्लस 30। तो x² प्लस 11x प्लस 30। तो इस तरह का बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे? तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। तो इसका गुणनखंड मध्य पद को विभक्त करके यानी मध्य पद को तोड़ करके करेंगे। तो मध्य पद यानी बीच वाला पद क्या है? 11x। बीच में पद क्या है? 11x है। तो 11x को ऐसा विभक्त करेंगे कि 11x को ऐसा दो संख्याओं में विभक्त करेंगे कि गुना करने पे कितना आ जाए? 30 आ जाए और जोड़ने पे 11 आ जाए। तो मध्य पद में क्या है? संख्या में 11 है, यानी 11 को ऐसी दो संख्याओं में विभक्त करेंगे कि जोड़ने पे 11 आ जाए और गुना करने पे क्या आ जाए? 30 आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए पहला पद में कोई संख्या नहीं है और तीसरा पद में 30 है। तो पहला पद और तीसरा पद को गुना करते हैं तो 30x² आ रहा है और मध्य पद है 11x, यानी संख्या में क्या क्या है? तो 11 है और 30 है। तो जोड़ करके 11 लाना है और गुना करके 30 लाना है। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, x² को x² ही रहने देंगे। अब 11 का दो संख्याओं में हम जोड़ेंगे, यानी 7 और 4 11 होता है। 7 4 कितना होता है? 11। लेकिन 7 गुना 4 कितना होता है? 28। देखिए अगर 7 और 4 को जोड़ दें तब तो 11 आ जा रहा है, लेकिन 7 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जा रहा है? 28। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने पे 11 आना चाहिए लेकिन गुना करने पे 30 आना चाहिए। यहाँ पे 28 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब 11 को हम जोड़ते हैं 6 प्लस 5। देखिए 6 प्लस 5 11, और 6 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो 6 और 5 को जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा है और 6 गुना 5 30 आ रहा है, जो कि यहाँ पे देखिए 30 है और जोड़ने पे 11 आना चाहिए, यानी 6 और 5 लेंगे। तो इसको लिख लेंगे x² प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, यानी 11x को 6x प्लस 5x के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि 6x प्लस 5x क्या होता है? 11x। तो 11x को क्या लिख लेंगे? 6x प्लस 5x, क्योंकि 6 5 11 और x है यानी 11x। और गुना करेंगे तो क्या आ रहा है? 6 5 30, x गुना x² यानी 30x² आना चाहिए गुना होके। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब x² प्लस 6x में x² प्लस 6x में देखिए अब ये दोनों में सार्व गुणनखंड क्या है? x है। x यहाँ भी है, x इसमें भी है। 6 के साथ x गुना हो रहा है और यहाँ पे x का घात 2 है। तो x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे यानी x का घात 2 है, तो x को कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यानी यहाँ पे x लिख देंगे। अब 6x में x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? प्लस 6। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे, यानी x² प्लस 6x में x कॉमन लेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस 6। अब इन दोनों प्लस में है तो हम प्लस का चिन्ह दे देंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। तो 5x प्लस 30 में दोनों का सार्व गुणनखंड क्या है? तो 5 के पहाड़ा में 30 आता है, यानी 5 6 30 होता है। तो 5 से 30 कट रहा है, यानी 5 हो गया दोनों का सार्व गुणनखंड। तो 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5 को जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? यहाँ पे x। अब 5 6 30 होता है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, क्योंकि 5 कॉमन लिए हैं। तो 5 6 क्या होता है? 30।
तो x गुना एक्स प्लस 6 प्लस 5 गुना एक्स प्लस 6 इस तरह लिख लेंगे, ठीक है। यानी दो दो पद करके कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x में x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6, और 5x प्लस 30 में 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा। तो x प्लस 6 देखिए यहाँ भी है, x के साथ गुना हो रहा है, और x प्लस 6 यहाँ पे भी है जो कि 5 के साथ गुना हो रहा है। तो x प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे। x प्लस 6 को जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ पे x बच गया, तो हम यहाँ पे x लिख देंगे। अब x प्लस 6 को कॉमन ले लिए हैं तो क्या बच गया, प्लस 5 बच गया, तो यहाँ पे प्लस 5 लिख देंगे। यानी इसका गुणनखंड हो गया x प्लस 6 गुना x प्लस 5। तो x प्लस 6 जब कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x प्लस 5, तो इसको इस तरह लिख देंगे। प्रश्न 2, तो प्रश्न 2 में है एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 में अब एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69, तो यहाँ पे मध्य पद क्या है, 20 है। देखिए 20x है तो संख्या में क्या है, सिर्फ 20 है, और पहला पद में कोई संख्या नहीं है, और तीसरा पद में देखिए 69 है। तो 69 यानी पहला पद और तीसरा पद का संख्याओं का गुना करेंगे। तो देखिए 69 गुना 1, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है इसके आगे, तो बस 69 गुना 1 करेंगे तो 69 आ जाएगा। यानी 69 गुना करके लाना है माइनस में, माइनस 69 को गुना करके लाना है, और 20 जोड़ करके लाना है। यानी ऐसा दो संख्या लेना है जिससे कि 20 को जोड़, मतलब उन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 20 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को गुना करने पे 69 आ जाए, ठीक है। तो पहला पद का संख्या, अगर यहाँ पे देखिए कोई संख्या नहीं है यहाँ पे इसके आगे, और ये क्या है, 69 है, तो ये दोनों को गुना करते हैं, यानी पहला पद और तीसरा पद गुना करते हैं तो कितना हो रहा है, माइनस 69 एक्स स्क्वायर। तो संख्या में कितना है, माइनस 69 है, और यहाँ पे 20 है। तो दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने पे 20 आ जाए और जिसको गुना करने पे माइनस 69 आ जाए। तो देखिए 69 का गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 69 का गुणनखंड कर लेते हैं। अगर पहाड़ा नहीं याद है 23 का, देखिए 23 तिया 69 होता है, लेकिन अगर पहाड़ा नहीं याद है 23 का तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 23 तिया 69 होता है, ठीक है। 3 से हम इसको भाग देंगे तो 23 आ जाएगा। तो देखिए 23 तिया 69, और 23 में से 3 घटाएंगे तो 20 आ रहा है। 23 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ रहा है, 20, और 23 तिया 69। तो देखिए ये माइनस में है, क्या है, जिसको गुना करके लाना है वो माइनस में है, और जिसको जोड़ करके लाना है वो प्लस में है, तो घटाना होगा। तो 23 में से 3 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69। अब देखिए 23 को प्लस में लेंगे और 3 को माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा है। देखिए प्लस 20 लाना है तो बड़ा संख्या को प्लस में लेना होगा और छोटा संख्या को माइनस में, तभी बड़ा में से छोटा घटाएंगे और बड़ा वाला प्लस में रहेगा और छोटा वाला माइनस में, तभी प्लस में उत्तर आएगा। यानी प्लस 23 माइनस 3 कितना होगा, प्लस 20। तो 23 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो 23 प्लस में है, तो यहाँ पे देखिए प्लस में है, इसीलिए बड़ा संख्या को प्लस में लेना है। और 23 तिया 69 होता है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखिए 23 तिया 69 प्लस माइनस माइनस, तो इस तरह हम लिख लेंगे। तो 23x माइनस 3x क्या हो जाएगा, 20x,
और 23x गुना -3x हो जाएगा -69x²। यानी गुना करके हमें कितना लाना था, -69x² और जोड़ करके 20x लाना था। तो देखिए 23x में से 23x में -3x को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 20x। ठीक है, 23x में -3x को जोड़ेंगे तो 20x आ जाएगा, और 23x को -3x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -69x²। तो इस तरह हम इसको मध्य पद को विभक्त कर लेंगे। तो x² + 23x में, अब ये दोनों में x दोनों में है, देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x² है, तो x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x। अब 23x में x कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचेगा, 23। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे x का घात 2 है तो x बच जाएगा, और 23x में x कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, 23। इस तरह लिख लेंगे। अब -3x -69 में, -3x -69 में 3 से 69 कितना बार में कट जाता है, 23 बार में। तो 3 कॉमन हो जाएगा दोनों में, यानी 3 दोनों का सार्वगुणनखंड है। तो हम यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो -3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x बच गया। अब 3 से 69 कितना बार में कटता है, 23 बार में, 23 × 69, तो यहाँ पे 23 लिख देंगे। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, तो यहाँ माइनस है और माइनस को कॉमन लिए थे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे। अब x + 23 और x + 23 दोनों जगह है, तो x + 23 को कॉमन ले लेंगे। तो x + 23 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x, और यहाँ पे क्या बच गया, -3, क्योंकि x + 23 को कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे क्या बच गया, -3। तो इसका गुणनखंड हो गया x + 23 गुना x - 3। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, x + 23 गुना x - 3। प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 है x² + 19x - 150। तो x² + 19x - 150। तो यहाँ पे मध्य पद में क्या है, 19x है, मध्य पद में संख्या में क्या है, 19 है, और पहला पद में x² है और तीसरा पद में -150 है। तो पहला पद और तीसरा पद को गुना करते हैं तो कितना हो रहा है, -150x²। कितना हो रहा है, -150x²। तो गुना करके आ रहा है -150x², और जोड़ ये मध्य पद है 19x। तो देखिए यहाँ पे जिसको गुना करके लाना है वो माइनस में है, और जिसको जोड़ करके लाना है वो प्लस में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे, तो मध्य पद में क्या है, 19x है, यानी 19 संख्या में क्या है, 19 है, और पहला पद और तीसरा पद को गुना करने में कितना आ रहा है, देखिए पहला पद x² और -150 को गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, -150x²। तो संख्या कितना है, संख्या 150। देखिए पहला पद और तीसरा पद गुना करने में कितना आ रहा है, -150x²। तो सिर्फ संख्या को हम यहाँ पे लिख लेंगे 150। ठीक है, अब गुना करके कितना लाना है, 150 लाना है, और जोड़ करके या घटा करके 19 लाना है। ठीक है, तो देखिए 150 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 × 14, 2 × 10, 3 से लगेगा 25 × 75, 5 × 25। इस तरह से
अब देखिए 5 पचे 25, 5 पचे 25 और इधर से लेंगे 3 दूना 6। देखिए 5 पचे 25 और इधर से ले लेंगे 3 दूना 6, यानी 25 और 6 को जोड़ देते हैं तो 31 आ जा रहा है, और 25 गुना 6 कर देते हैं तो कितना आ रहा है 150। ठीक है, तो 5 पचे 25 और इधर से ले लेंगे 3 दूना 6। अगर यही हम देखिए 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 पचे 150 भी आता है। देखिए 30 गुना 5 150 आता है, लेकिन 30 में से अगर 5 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या चाहिए 19 चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए 19 चाहिए मध्य पद, यानी गुना करके लाना है 150 और जोड़ करके या घटा करके लाना है 19। ठीक है, तो अगर 30 पचे तो 150 होता है, लेकिन 30 में से अगर 5 को जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा और घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि 19 आना चाहिए घटा करके या जोड़ करके। अब यहाँ पे देखिए 25 6 31, लेकिन 25 में से अगर 6 को घटा दें तो क्या आ रहा है 19 आ रहा है। ठीक है, यानी 25 को 6 से गुना कर दें तो 150 आ जाएगा, और 25 में से 6 घटा दें तो 19, यानी 25 और 6 लेंगे तो हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150, इस तरह लिख लेंगे। तो 19x, देखिए 25x में से 6x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19x, और 25x यानी 25 छक 150, तो 25x गुना माइनस 6x क्या आ रहा है 25 छक 150 और x गुना x स्क्वायर और माइनस, यानी माइनस 150 एक्स स्क्वायर लाना था गुना करके, और जोड़ करके या घटा करके कितना लाना है 19। तो 25 में से 6 घटाने पे 19 आता है, और 25 में 6 गुना करने पे क्या आता है 150। ठीक है, तो 25 और 6 ले लेंगे, यानी मध्य पद को हम इस तरह से विभक्त कर देंगे 25x माइनस 6x में। अब एक्स स्क्वायर प्लस 25x में x दोनों में है तो x को कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन ले लिए तो कोष्टक के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x कॉमन ले लिए तो x बचेगा, प्लस 25x में x कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा 25, यानी x गुना x प्लस 25 हो गया, x गुना x प्लस 25, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25x में x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिए तो x बचेगा कोष्टक के अंदर, और 25x में x कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा प्लस 25। अब माइनस 6x माइनस 150 में 6 से 150 कट जाता है कितना बार में 25 बार में, यानी 6 हो गया इन दोनों का सार्वगुणनखंड। तो हम यहाँ पे 6 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो माइनस 6 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बचेगा तो x लिख देंगे, और 6 25 छक 150 होता है तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे चिन्ह कौन सा देंगे, तो यहाँ पे ये माइनस में है और ये माइनस में कॉमन लिए हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो x प्लस 25 यहाँ पे भी है, x प्लस 25 यहाँ भी है, दो जगह है, तो x प्लस 25 को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 25 को जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, x बच गया यहाँ पे, तो इसको लिख देंगे। अब x प्लस 25 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया -6, तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी इसका गुणनखंड हो गया x प्लस 25 गुना x माइनस 6, x प्लस 25 गुना x माइनस 6। तो इस तरह प्रश्न 3 तक हल करेंगे।